हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज देव 5 में हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 9, 10, 11 और 12 से चर्चा करेंगे और विषय है रावण द्वारा सीता जी का अपहरण तथा श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी की खोज। हम इन 4 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे और इसके बाद इन 4 श्लोकों के संदर्भ में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशत तथा दूषण मुख्य थे। तो हमने पिछले श्लोकों में जाना था कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक आदर्श पुत्र के रूप में 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी पत्नी सीता जी और उनके अनुज लक्ष्मण भी वनवास को गए। वहां उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और जंगल में उनकी भेंट शूर्पणखा से हुई, जो कि रावण की बहन थी। शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का रूप देखकर उनके प्रति अत्यंत कामुक हो गई, परंतु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को स्वीकार नहीं किया। इससे शूर्पणखा क्रोधित हो उठी और सीता जी को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगी। ऐसे में भगवान ने उनकी नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया तथा उसके मित्रों को भी मार डाला। अब शूर्पणखा अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने भाई रावण के पास गई और रावण को सीता जी के आकर्षक स्वरूप के विषय में बताकर उसे उत्तेजित करने लगी। हे परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उसको हरने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिव जी ने दक्ष को मारा था। तो यहाँ हम देखेंगे कि रावण ने योजना बनाई जिससे कि वह सीता जी तक पहुंच सके और उसके लिए आवश्यक था सीता जी को रामचंद्र जी के संरक्षण से दूर रखना। उन्होंने मारीच, जो रावण की तरह ही एक राक्षस था, उसे सोने के मृग का रूप धारण किए वन में भेजा। अब सीता जी ने जब सोने के मृग को देखा तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उस सुंदर मृग को लाने के लिए भेजा और जब श्री रामचंद्र जी ने मारीच को तीक्ष्ण बाण मारा, उसने श्री राम जी की आवाज में हे सीते, हे लक्ष्मण इस प्रकार से कहा और ऐसे में सीता जी और लक्ष्मण जी को आश्रम में श्री रामचंद्र जी की चिंता होने लगी और सीता जी ने लक्ष्मण जी को फिर श्री रामचंद्र जी के पीछे भेजा और इसी बात का फायदा लेकर के रावण ने एक साधु का रूप धारण करके सीता जी को छल पूर्वक हर लिया। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तो यह देखिए, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों ही आश्रम में नहीं थे तो सीता देवी असुरक्षित हो गई और इसी बात का फायदा लेकर के रावण ने सीता जी का हरण किया। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। भगवान रामचंद्र जी ने, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था, अतः उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। अब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में जंगल में भटकने लगे और उन्हें मार्ग में जटायु मिला। जटायु श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ के मित्र थे और जटायु ने रावण को सीता जी को ले जाते हुए देखा था और उन्होंने सीता देवी को रावण से बचाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसे मार डाला। जब घायल अवस्था में जटायु श्री रामचंद्र जी को मिले थे तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बताया कि सीता देवी को रावण हरण करके ले गया है। एक पुत्र की भांति श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार किया। उसके बाद भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राज से मैत्री स्थापित की, अर्थात सुग्रीव से मैत्री स्थापित की, सुग्रीव के भाई बाली का वध किया और फिर वानर सेना के साथ लंका पे कूच करके अपनी पत्नी सीता देवी को रावण के चंगुल से निकालने के लिए
आगे योजना बनाई और वे समुद्र के तट पर गए। अब श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक 9 और 10 पे तात्पर्य नहीं दिया है, किंतु श्लोक 11 और 12 पर बड़ा विस्तृत रूप में तात्पर्य दिया है। उसे हमने विभिन्न बिंदुओं में विभाजित करके आगे की स्लाइड्स में यथारूप ही यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, और इसे हम हर बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात जो समझने की है वो यह है कि भौतिक स्थिति में स्त्री अनुरक्ति कष्टप्रद है। तो श्लोक 11 में एक शब्द आया है स्त्री संगिनाम गतिमिति। तो यहाँ पर भगवान जब सीता देवी के वियोग में वन में भटक रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की इसी दशा का चित्रण किया है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नैतिक उपदेशों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति यात्रा पर जाए तो उसे अपनी पत्नी को साथ में नहीं ले जाना चाहिए, और विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि पति को वन में जाकर के रहना पड़े। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक भी संभव हो यदि कोई घर से बाहर जाए तो अपनी पत्नी को साथ न ले जाए, क्योंकि पत्नी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और बाहर ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई जंगल में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति कष्टप्रद बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखला दिया। अब यह तो हुआ इस लीला का भौतिक दृष्टिकोण, इसीलिए हमने इस बिंदु का शीर्षक क्या दिया, भौतिक स्थिति में स्त्री अनुरक्ति कष्टप्रद है, परंतु वास्तव में यह लीला क्या है, यह आध्यात्मिक लीला है। हाँ, परंतु यदि हम भौतिक अवस्था में साधारण जीवों की बात करें, यदि साधारण जीवात्मा स्त्री अनुरक्त रहेगी तो उस व्यक्ति की दशा तो निश्चित रूप से कष्टप्रद है। अब अगले बिंदु के द्वारा हम इस लीला को आध्यात्मिक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे, जो कि इस लीला से संबंधित गूढ़ सत्य है। तो अगला बिंदु है सीता जी से श्री रामचंद्र जी का वियोग आध्यात्मिक स्तर पर है, जिसे विप्रलंब भाव कहते हैं। अब भगवान की स्थिति जो है वह आध्यात्मिक है, वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं है। अब जो हमने पिछले बिंदु की बात की वह निश्चित रूप से भौतिक प्राणियों पर लागू होता है, परंतु भगवान पे नहीं। नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और भौतिक जगत की जो भी दशाएं, मतलब जो भी सिचुएशंस है, जो भी परिस्थितियां हैं, वे उन्हें नहीं सताती। तो वास्तव में सीता जी से श्री रामचंद्र जी का वियोग आध्यात्मिक स्तर है, जिसे विप्रलंब भाव कहते हैं, और जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह जो विप्रलंब भाव है ये श्रृंगार रस से संबंधित है और यह कोई साधारण भौतिक भाव नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं, जैसे सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद, सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतः जब रामचंद्र जी सीता जी से वियुक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। तो ये विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक लक्षण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी में प्रकट हुए जब वे सीता जी से वियोग में थे। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान न तो निराकार है न शक्तिहीन, वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका एक दिव्य रूप है और उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो विप्रलंब भाव है यह भी वास्तव में उन्हें आध्यात्मिक आनंद ही दे रहा है। तो हमारा अगला बिंदु है भौतिक स्तर पर वियोग कष्टप्रद है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर यह वियोग विप्रलंब भाव है जो आनंद बढ़ाता है। यहाँ श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की शिक्षा से संदर्भ लेते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत है, वे आनंद के आगार हैं। अतएव भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री अनुरक्त हैं उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी आह्लादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। तो जैसा कि हमने भगवान की लीला को भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों प्रकार से यहाँ समझने का प्रयास किया। तो यदि भौतिक रूप से इस लीला को देखें तो यदि कोई व्यक्ति स्त्री से अनुरक्त है तो यह अत्यंत कष्टप्रद है, किंतु भगवान की इस लीला को जब हम आध्यात्मिक रूप से समझते हैं तो इस लीला से वास्तव में भगवान का आनंद और भी बढ़ जाता है। अब अगला, मूर्ख लोग भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जानते, वे भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। यहाँ पर भगवद गीता के 9.11 श्लोक का संदर्भ श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान की इसी लीला को जो भी लोग भौतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे भगवान को मनुष्य रूप में समझ रहे हैं
वे भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि भगवान दिव्य है, भगवान एक सामान्य प्राणी नहीं है और उनकी मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। और यहाँ आगे श्रील प्रभुपाद वैदिक संदर्भ देते हुए बताते हैं कि वास्तव में रावण ने सीता जी का अपहरण किया ही नहीं था, क्योंकि रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करना तो असंभव था। और इसकी व्याख्या हमें मिलती है स्कंद पुराण में, और उसका जो भी संदर्भ है उसे हमने प्रभुपाद जी के व्याख्यान से यहाँ प्रस्तुत किया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करना असंभव था। रावण द्वारा हरी सीता माया सीता थी, जो सीता देवी का भ्रामक स्वरूप थी। तो जब रावण सीता देवी का अपहरण करने गया, तब जो वास्तविक सीता देवी थी उन्होंने अग्नि में आश्रय ले लिया था, और बाद में जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो वह माया सीता भस्म हो गई और वास्तविक सीता अग्नि से बाहर आ गई। अब इस लीला से हमें आगे क्या सीख मिलती है? स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज के इस जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसे हमेशा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि यदि वह असुरक्षित रह गई तो रावण जैसा राक्षस उसका अपहरण कर सकता है। भगवान श्री रामचंद्र से ब्याह होने से पहले सीता जी अपने पिता के संरक्षण में सुरक्षित थी, और यही हमारी वैदिक संस्कृति है कि स्त्री पहले अपने पिता के संरक्षण में, यदि पिता अनुपस्थित है तो भाई के संरक्षण में, और विवाह के बाद अपने पति और पुत्रों के संरक्षण में होनी चाहिए। तो निष्कर्ष यह है कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से स्त्री अपनी रक्षा नहीं कर सकती। और हम आज के युग में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब स्त्री का संरक्षण नहीं होता तो रावण जैसे लोग उसका शोषण करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार कर पुत्र का कर्तव्य निभाया। जटायु पक्षियों का राजा, उसने रावण से सीता जी को बचाने का प्रयास किया, किंतु रावण ने जटायु को परास्त कर दिया और उसका पंख काट दिया। और मरणासन अवस्था में जटायु ने श्री रामचंद्र जी को यह जानकारी दी कि सीता जी को रावण लेकर गया है, और जटायु की जब मृत्यु हो गई तो श्री रामचंद्र जी ने उसका दाह संस्कार किया और एक प्रकार से पुत्र का कर्तव्य यहाँ निभाया। और जटायु जी कौन थे? वे श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी के मित्र थे। श्री रामचंद्र जी वैसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन यहाँ पर जब वो मनुष्य रूप में आए हैं तो वे एक प्रकार से जटायु के पुत्र समान ही हुए, और यही कर्तव्य उन्होंने निभाया। और उसके बाद उन्होंने वानरों से मित्रता की और सीता जी के उद्धार करने के उद्देश्य से आगे की योजना बनाई। हम आज की चर्चा को यही पूर्ण करेंगे। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय श्लोक 13, 14, 15, 16, और विषय है सागर पर पुल का निर्माण तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की असाधारण अद्भुत शक्ति। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।